जबकि शामी हुकूमत रूस और ईरान की मदद से शाम के बेशतर हिस्से पर काबिज है। ये गालिब इम्कान है कि बशार अल असद अपने इक़्तिदार की कुर्सी पर मजीद बराजमान रहेगा। हाल ही में फ्रांसीसी मीडिया को अपने इंटरव्यू में बशार ने कहा है कि हलब का शहर शामी जंग के दौरान बुनियादी अहमियत रखता था और उसकी हुकूमत अब फतह की जानिब गामजिन है। मगर अगर मामला यही है तो बशार ने क्या फतह किया है? आइए इन अदाद व शुमार का जायजा लेते हैं जो कि किसी भी दर्दमंद इंसान को हिला देने के लिए काफ़ी हैं। शाम की 80% से ज़ायद आबादी खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है। 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक 70% शामी बागियों को जिंदगी गुजारने की बुनियादी सहूलियात भी मुयसर नहीं। बेरोजगारी की सतह 58% है, जबकि बारोजगार अफराद की बड़ी तादाद स्मगलर और जंगजुओं के तौर पर काम कर रही है। 2011 में शुरू होने वाली इस शोरिश के बाद शामी लोगों की औसतन उम्र में 20 साल कमी वाक़ई हुई है। आधे से ज्यादा शामी बच्चे स्कूल नहीं जाते, जिसके नतीजे में एक गुमशुदा नस्ल तैयार हो रही है। अस्पताल बमबारी से कब्रिस्तानों में बदल चुके हैं और टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस ए और पोलियो जैसे अमराज जो पहले काबू में थे अब दोबारा फूट रहे हैं। 5 लाख शामियों की हलाकत रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिनकी मौत की बड़ी वजह बमबारी, अस्पतालों की तबाही, डॉक्टर्स को निशाना बनाया जाना और भूख को एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना है। तकरीबन 2 मिलियन लोग किसी न किसी तरह जख्मी हैं और मकामी आबादी का निस्फ अंदरूनी या बैरूनी तौर पर बेघर हैं। यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी के 2015 के एक सर्वे के मुताबिक यूनान में मौजूद बालिग शामी पनागुज़ीनों की तादाद का 86% सेकेंडरी या यूनिवर्सिटी सतह की तालीम याफ्ता थी। उनमें से अक्सर 35 साल से कम थे। इसका मतलब है शाम उन लोगों को खो चुका है जिनकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। मगर बशार को शाम के मुस्तकबिल से ज्यादा महज अपना इक़्तिदार अजीज है। शाम की तामीर नौ की लागत तवक्को से भी ज्यादा है। मार्च 2016 में किए गए एक सर्वे में लगाए गए तखमीने के मुताबिक शाम का इस जंग में होने वाला माशी नुकसान $275 मिलियन है। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत की लागत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक 180 बिलियन से 200 बिलियन डॉलर्स के दरमियान तक है, जिसके लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी की मदद दरकार होगी। मगर उम्मीद नहीं कि बैनुल-अक़वामी बरादरी असद को हैवानगी की हुदूद से बाहर जाने का कोई इनाम देगी। असद के इत्तेहादी रूस और ईरान की अपनी इक़्तिसादी परेशानियां हैं और उनकी तरफ से मदद का कोई इम्कान नहीं। अपनी बका की खातिर शामी हुकूमत को गैर मामूली सतह पर जाकर ईरान और रूस पर इन्हिसार करना पड़ेगा। शामी फौज इतनी मुख्तसर हो चुकी है कि उसने पिछले माह पालमीरा का शहर इस्लामिक स्टेट के हाथों खो दिया, क्योंकि असद की हामी अफवाज शमाल की तरफ तैनात थी। इस वक्त असद के पास कुछ आज़ादी है, मगर मुस्तकबिल का दौर ये आज़ादी ख़त्म करके हसन नसरुल्लाह, तेहरान और मास्को को खुली छूट दे देगा, जिसका नतीजा 2021 में अपनी सदारती मुद्दत के अख्ताम पर अपने सरपरस्तों के दबाव पर असद की बरतरफी भी हो सकता है। ये जंग ख़त्म होने वाली नहीं। न असद पीछे हटने को तैयार है और न शामी मुजाहिदीन असद को हटा सके हैं, मगर इलाकाई सरपरस्तों की हिमायत से एक फ़ाल मुस्तकिल मुसल्लह शोरिश जारी रहेगी, क्योंकि सऊदी अरब ईरान को इस खित्ते में कदम जमाता नहीं देख सकता और वो इसमें हक बजानिब भी है। यूनाइटेड नेशन में शाम के साबिक एलची अल-अक्सल अल-इब्राहिमी के मुताबिक शाम की सोमलाइजेशन होगी, यानी असद शाम पर राज तो करेगा मगर हुकूमत नहीं कर सकेगा। उसकी बजाय फोर्सेस की एक बड़ी तादाद यानी असद हुकूमत, मुखालिफ मलेशिया, कुर्द मलेशिया, इस्लामिक स्टेट की बाक़ियात शाम के मुख्तलिफ हिस्सों को कंट्रोल करेंगी।